हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग की दुनिया। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोगों ने आपके लिए बहुत बड़ी खबर लाई है। कोल इंडिया में इस बार बेहतर बोनस की राह आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये खबर आज निकल कर के आ रही है। दुर्गा पूजा में 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तकरीबन तकरीबन 2 महीना का समय है, लेकिन कोल इंडिया में कार्यरत करीब 2,72,000 मजदूरों के बीच इन दिनों दुर्गा पूजा के अवसर पर मिलने वाला सालाना बोनस, जिसको कि एक्स ग्रेशिया कहते हैं, को लेकर के चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। प्रबंधकीय सूत्रों की माने तो 1-2 सप्ताह के अंदर JBCCI मानकीकरण की बैठक प्रबंधन बुला सकती है, जिसमें सालाना बोनस पर चर्चा होने की उम्मीद है। लेकिन इस बार बेहतर बोनस की राह आसान नहीं दिखती है, क्योंकि इस वर्ष मार्च के बाद कोरोना संक्रमण के कारण कोल इंडिया की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। कोल इंडिया का कोयला कई महीनों तक देश के पावर प्लांटों में नहीं भेजा गया है, पावर प्लांट ने लिया नहीं है। फिलहाल कोल का डिस्पैच शुरू हो गया है। कोल इंडिया की कई कंपनियों को अपने कर्मियों को वेतन देने में परेशानी हो रही है। बीसीसीएल ने दूसरी कंपनी से पैसा लेकर के अपना कर्मी को मासिक वेतन का भुगतान किया है। यह बात अलग है कि श्रमिक संगठनों के नेता प्रबंधन पर हर साल की तरह इस वर्ष भी सालाना बोनस को लेकर अच्छा खासा दबाव बनाएंगे, लेकिन मजदूर नेताओं का लक्ष्य हर हाल में गत वर्ष से ज़्यादा सालाना बोनस दिलाने का होगा। हाल ही में 3 दिनों की हड़ताल में कोल कर्मियों ने यूनियन नेताओं का जबरदस्त साथ दिया है। मालूम हो कि पिछले कई वर्षों से कोल कर्मियों को दुर्गा पूजा के 8-10 दिन या 2-3 दिन पहले ही बोनस मिल रहा है। इस बार भी यही संभावना है। वर्ष 2016 में इंटक के 2 गुट, रेड्डी व ददई गुट के विवाद के कारण सालाना बोनस भुगतान में विलम्ब हुआ था। बताते चले कि गत वर्ष कोल कर्मियों को सालाना बोनस 64,700 रुपया मिला था। मजदूर इस बार 70,000 रुपये से ज़्यादा की उम्मीद लगाए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोल इंडिया का शुद्ध लाभ कर चुकाने के पहले लगभग 24,072 करोड़, कर चुकाने के बाद लगभग 16,701 करोड़ रुपया था। कोयला उत्पादन भी पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बढ़ा है, इसलिए मजदूरों को उम्मीद है कि बोनस भी ज़्यादा मिलेगा। खास करके कोरोना काल में मजदूरों ने कोयला उत्पादन करते हुए कोयला की कमी नहीं होने दी है। खुद कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी इसके लिए कोयला मजदूरों की तारीफ कर चुके हैं। दूसरी ओर वर्तमान समय में मैन पावर भी कम हुआ है। जब 2007 में बोनस मिला था, उस समय बोनस 6,000 रुपये था। फिर धीरे धीरे करके बढ़ते गया बोनस, और 2019 में 64,700 रुपये मिला था। पहले बोनस में होती थी मात्र 50-50 रुपये की वृद्धि। जब कोल इंडिया BIFR में चल रही थी, उस वक्त कोयला मजदूरों को बोनस में मात्र 50 रुपया की वृद्धि होती थी। वह भी 60% राशि दुर्गा पूजा में तथा 40% राशि काली पूजा में मिलती थी। BIFR से निकलने के बाद तथा कोल इंडिया को प्रॉफिट होने के बाद मजदूरों को सम्मानजनक राशि बोनस में मिलने लगी। बोनस को लेकर ऐतिहासिक हड़ताल हुआ था। आप लोग को इतिहास में ले चलते हैं। इतिहास में क्या हुआ था? वर्ष 2011 में कोयला मजदूरों ने सालाना बोनस के सवाल पर कोल इंडिया में ऐतिहासिक हड़ताल हुआ था। अक्टूबर में गुड़गांव में प्रबंधन के साथ 5 मजदूर संगठनों की वार्ता हुई थी। मजदूर संगठनों ने पहले 25,000, फिर बाद में 22,500 रुपया बोनस देने की मांग की थी। प्रबंधन ने 15,000 देने की बात कही। दबाव बनाने के बाद प्रबंधन ने यह घोषणा कर बैठक समाप्त कर दी कि कोयला मजदूरों के अकाउंट में 17,000 रुपये बोनस राशि भेज दी जाएगी। पूजा से पहले ये राशि आ भी गई, लेकिन मजदूर संगठनों ने 10 अक्टूबर को हड़ताल की घोषणा कर दी। मजदूरों ने प्रबंधन के प्रति इतना आक्रोश था कि यह हड़ताल ऐतिहासिक हो गया। इसके बाद पुनः प्रबंधन ने 5 मजदूर संगठनों के साथ वार्ता की तथा 17,000 के बाद 3,000 के अलावा 1,000 दीपावली गिफ्ट के रूप में देने की घोषणा की थी। So this is all about the bonus of this year to the Coal India Limited employees, workers and everyone. So thanks for watching this video. Meet you soon in the latest next video.